नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम फिजिक्स क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो बिहार बोर्ड 2027 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस छोटी सी क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को एक एक प्रश्न कराते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। बहुत वीवीआई बच्चों, एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, स्किप कीजिएगा बच्चों, समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो अगला पहला प्रश्न है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी आभासी करने का अर्थ हो गया कि काल्पनिक। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है बच्चों, वो तीनों दर्पण में बनता है, लेकिन शर्त यह है तीनों का कि अवतल में जो बनता है काल्पनिक, वो काल्पनिक बनता है, लेकिन वस्तु प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है। समतल में जो बनता है वो वस्तु के आकार का बनता है, और उत्तल में जो बनता है वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ अब साइज नहीं बोला है कि वस्तु के बराबर बने, छोटा बने, या बराबर या बड़ा बने। यहाँ बात किया गया है खाली आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा जो बनता है, हमेशा के लिए अवतल में एक ही ऐसा स्थिति है जिसमें बनता है आभासी, लेकिन समतल तथा उत्तल ये दोनों में क्या है, हमेशा के लिए आभासी बनता है। इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति का जब बात करें, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होती है, प्रकृति का जब बात करें, प्रकृति में आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है या वास्तविक, सीधा या उल्टा, छोटा या बड़ा, या वस्तु के बराबर। तो यहाँ समतल दर्पण की बात किया गया है, तो समतल दर्पण में आभासी बनता है जिसको काल्पनिक बोलते हैं, और वस्तु के साइज का बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए आधी, वी दुगुनी, तिगुनी, चौथाई। तो आप इसके बारे में पता होगा, एफ बराबर आर बटे 2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बटे 2, यानी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण सूत्र है, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन सा है। ए ऑप्शन, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी एफ और आर के बीच का संबंध पूछ रहा है। तो अभी जस्ट बताएं, एफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2। तो एफ बराबर आर बटे 2 कितने नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है या प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो गोलीय दर्पण यानी दर्पण का आवर्धन, दर्पण का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका जो प्रकृति होता है या प्राप्त प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा होता है। यानी जब आवर्धन ऋणात्मक हो जाए, यानी एम का मान ऋणात्मक हो जाए, आवर्धन को एम से चिन्हित किया जाता है, इसलिए एम का मान ऋणात्मक हो जाए तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर एम का मान धनात्मक हो जाए तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक का बात किया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक तो है नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, उल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है, यानी जो वाहन चलाते हैं वो साइड में जो दोनों तरफ लगा रहता है मिरर, वो कौन सा दर्पण रहता है, अवतल, समतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल। क्या हो जाएगा, उत्तल। उत्तल दर्पण में छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए अब गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न इसका आता है कि वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में,
अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरण किस में गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से सभी हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, 12 नंबर जो प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, समतल, अवतल, उत्तल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे। तो आप लोगों को बताए थे पिछले प्रश्न में कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो आभासी, जिसको काल्पनिक कहते हैं, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के साइज का बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ वास्तविक और काल्पनिक का बात किया गया है, वास्तविक और आभासी का बात किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयुक्त यानी उपयोग किया जाता है। ये बहुत वीवीआई प्रश्न, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, और सेकंड नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कि प्रकाश के परावर्तन से क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, अवतल दर्पण में। तो दंत विशेषज्ञ कौन सा दर्पण का उपयोग करेगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेगा, छोटा वस्तु को बड़ा देखने में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला क्या है प्रश्न, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण का द्वारक किधर होता है, ये गोलीय दर्पण है, ये इसका द्वारक हो जाएगा बच्चों। ये दर्पण है, ये द्वारक है, ये तो ये जो द्वारक है ये क्या कहलाएगा, यही है इसका व्यास, और व्यास ही क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में बोले थे कैसा बनता है, काल्पनिक और छोटा को यहाँ पे हरासित लिखा गया। हरासित का मतलब छोटा होता है और आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और छोटा, यानी आभासी और छोटा। तो आभासी नहीं है, काल्पनिक का बात किया गया, तो काल्पनिक और छोटा, यानी काल्पनिक और हरासित। हरासित का मतलब ही क्या होता है, छोटा। हरासित का मतलब छोटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, कौन सा पदार्थ में प्रकाश आसानी से पार करेगा, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या बटर पेपर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पारदर्शी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हमारी आंखें जो देख सकती है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, हमारी आंखें देख सकती है वो वस्तुएं क्या होती है, दीप, प्रदीप, दीप्त या प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीप्त या प्रदीप, दोनों एक ही बात है। दीप या प्रदीप दोनों एक ही चीज़ है, दीप्त कह सकते हैं या प्रदीप्त कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी में दोनों ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। आवर्धन अभी बता रहे थे कि आवर्धन जब भी ऋणात्मक हो जाए, यानी कि एम ऋणात्मक हो जाएगा, एम का मान अगर ऋणात्मक आ जाए तो उसका प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, किस दर्पण में ये संभव है,
किस दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि दर्पण से हम कितना दूरी चल जाएँ, कितना नज़दीक आ जाएँ, वो हमेशा सीधा रहे और वस्तु के साइज का रहता है। तो कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा प्रतिबिंब उत्तल और समतल में बनता है। तो यहाँ पे उत्तल में जो है स्थिति चेंज होते रहता है, उसमें कभी छोटा तो कभी बड़ा बनता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा सीधा, तो सीधा हमेशा किसमें बनता है? समतल में बनता है, उत्तल में बनता है। यहाँ पे वस्तु के बारे में बात नहीं किया, अगर वस्तु का छोटा बड़ा का बात करता तो केवल उत्तल होता। यहाँ पे सीधा बोला है क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है, सीधा का बात किया गया है, तो सीधा समतल में बनता है, सीधा उत्तल में बनता है, चाहे वस्तु से या प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी में रहे, तो वहाँ पे हमेशा कैसा बनेगा? तो सीधा ही बनता है। इसलिए ऑप्शन डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आभासी यानी काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में तभी बनता है और आभासी तभी बनता है, सीधा आभासी और बड़ा तभी बनता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाए। जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी में है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी में है वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी में है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है, तभी क्या होता है? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, बड़ा बनता है और कैसा बनता है? आभासी बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? यानी वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उस सब में उत्तल या समतल में हमेशा काल्पनिक बनता है, वास्तविक किसमें बनता है? अवतल में। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कई बार बता चुके हैं उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में आवर्धित कहने का अर्थ बड़ा, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जा सकता है? कहाँ रखने पर अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब और सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है? कहाँ बनता है? तो कहाँ पे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो आपका आंसर यहाँ पे वो ऑप्शन में है नहीं, तो ध्यान देना, ये अवतल दर्पण है। क्या है ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मुख्य फोकस है, मान लेते क्या है यहाँ पे मुख्य फोकस है, ठीक है। ये इसका ध्रुव यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ध्रुव हो जाएगा, जिसको हम लोग पी कहते हैं, इस बिंदु का नाम पी। तो यहाँ से हमेशा क्या ऐप के अंदर रखा जाएगा? कहाँ रखा जाएगा? फोकस के अंदर। जैसे ही फोकस से दूरी करेंगे तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस से अंदर ही सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोकस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान देना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, mm दिया है, मिलीमीटर। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड, m पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, औंधा, उल्टा या तिरछा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो भी होता है हमेशा सीधा होता है। यानी का सी, ये क्या है? एक ट्रिक है, का सी बाऊ, बाऊ काशी, बाऊ काशी। बाऊ का मतलब क्या हो गया? वास्तविक उल्टा, और काशी का मतलब काल्पनिक सीधा। तो आपके ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्या? बाऊ काशी। जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। जब वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, ठीक है। तो आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।